ये ये क्या हो गया? मैं भी बाकी लोगों की तरह बूढ़ा हो गया। बेटा, बेटा मेरी साधना कामयाब हो गई। माँ, बेटा, माँ, 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 माँ ये क्या हो गया? मैं जिंदा हो गया? हाँ बेटा, बेटा मैंने कई सारे जिंदा लोगों की प्राण शक्ति तुम में डाल दी है। उससे तुम्हारी जीवन शक्ति वापस लौट कर आई है। बेटा, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं अपनी साधना से कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा, अब मैं तुम्हें फिर से मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ये आदमी तो बूढ़ा है बेचारा। नहीं दिनेश, बूढ़ा है नहीं, इसे बूढ़ा बनाया गया है। मतलब ये जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है। ओह माय गॉड सर, शायद ये आदमी हमें बता सके कि इसके साथ हुआ क्या है। नहीं दिनेश, इसकी हालत बहुत खराब है। आराम करने दो इसे, जब उठेगा तब बात करेंगे इससे। तब तक मैं पूरी तरह चेक कर लेता हूँ। बेटा मैं जानती थी एक ना एक दिन मैं तुझे जरूर वापस ले आऊंगी। माँ, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया है। मैं बहुत खुश हूँ माँ। लेकिन मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक मुझे उस आदमी का पता नहीं चलता जिसने तुम्हें अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था। माँ, मुझे कुचलने वाला आदमी नहीं था, बल्कि एक औरत थी। औरत? हाँ माँ, जैसे मैं उसके गाड़ी के नीचे आया, उसने गाड़ी रोक दी और वो मुझे देखने आई, पर मेरे हाथ देखकर वो डर गई और वहां से भाग गई। ये औरत दिखने में कैसी थी? दिखने में गोरी सी थी और लंबे बाल थे उसके, और आंखें छोटी थी। ये वही औरत है जो पैसे लेकर मेरी मदद करने आई थी। देखिए, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब मेरी समझ में आ गया कि वो मेरी मदद क्यों करना चाहती थी।
सर इससे होश आ रहा है सर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? राजन। राजन? राजन मेरा नाम नरेंद्र है। मैं एक प्रोफेसर हूं, सुपर नेचुरल साइंस पर रिसर्च कर रहा हूं। तुम मुझे सड़क पर मिले थे, बेहोश हालत में। कुछ याद है क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पहले मेरे जीजा। सर क्या हो रहा है सर इसे? इसका मुंह अपने आप बंद हो रहा है सर। सर ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है। ये शायद हमें उस बुरी आत्मा के बारे में बताना चाहता है, इसलिए हम इसे पेन और पेपर दे देते हैं, ये हमें लिखकर बता देगा सर। कोई फायदा नहीं दिनेश। वो बुरी आत्मा नहीं चाहती कि ये किसी को कुछ भी बताए। जिस तरह उसने इसका मुंह बंद कर दिया, उसी तरह वो इसके हाथ भी बांध देगी। सर अब हम क्या करेंगे? इस बुरी आत्मा से लड़ने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या है सर? ये एक खास खंजर है दिनेश। बहुत शक्ति है इस खंजर में, और ये बुरी आत्माओं के असर को काट देता है। अब ये बोलेगा भी और बुरी आत्माएं इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगी। बोलो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं अपने जीजा जी से मिलने उनके घर गया था, लेकिन जब बहुत रात तक जीजा जी घर नहीं लौटे तो मुझे और मेरी दीदी को चिंता होने लगी। कुछ 12 बज चुके थे। प्रेम, जी दीदी, ये जिया जी नहीं हो सकते। ये तो कोई बूढ़ा आदमी है। जीजा जी को क्या हुआ था पता लगाने के लिए हम लोग जंगल में गए, उस करबोली ब्रिज के पास। औरत मुझे नहीं दिख रही है। मैं कुछ भी नहीं जान पा रही हूँ उसके बारे में। लगता है तुम्हें जिंदा करने में मेरी सारी शक्ति खर्च हो गई। माँ, मुझे लगता है उस औरत तक पहुंचने के लिए और उससे बदला लेने के लिए हमें बुरी आत्माओं को बुलाना होगा। उन्हें बुलाओ माँ, वही हमें रास्ता बताएंगी उस औरत तक पहुंचने का। तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। अब वो बुरी आत्माएं ही मैं उस औरत तक पहुंचा सकती है। हाँ माँ, मैं बुलाऊंगी बुरी आत्माओं को, मैं बुलाऊंगी। और उसके बाद मेरा भी वही हाल हुआ जो कि जीजा जी का हुआ था। इसका मतलब अब तक वो लड़का जिंदा हो चुका होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर मरा हुआ आदमी जिंदा आदमियों के बीच हमारी तरह रहने लगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बहुत खतरनाक बात है ये। हमें फौरन उस जंगल में जाना होगा और उस बुढ़िया से मिलना होगा।
अगर प्रोफेसर साहब जो बुरी आत्माएं उस बुढ़िया का साथ दे रही हैं वो बहुत ताकतवर है। हाँ, लेकिन बुरी आत्माओं से डर के हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। हमें उस बुरी आत्मा के खिलाफ लड़ना होगा। मेरा साथ देना ही होगा। क्या चाहिए अब तुम्हें? मुझे उस औरत का पता चाहिए जिसने अपनी गाड़ी के नीचे मेरे बेटे को कुचला था। बताओ उसका पता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुमने अब तक हमारी कोई बात नहीं मानी है, ना आज तक तुमने हमारी शैतानी शक्तियों को माना है, और तुम हमारी दुनिया में भी नहीं आना चाहती हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने बेटे के ही साथ रहना है। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती। तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बेटा, दुखी मत होना। हम उस औरत का पता लगाने के लिए शहर तक जाएंगे। मैं उस औरत को ढूंढ के रहूंगी। लेकिन माँ, अब कब जाना होगा? अभी नहीं, कुछ देर बाद। वक्त बहुत कम है, हमें फौरन चलना होगा। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। नहीं, तुम रुको। वहां बहुत खतरा है। बुरी आत्मा कुछ भी कर सकती है। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी ठीक हो जाओगे। चलो दिनेश। ये जरूर वही बुढ़िया है जिसके बारे में राजन ने हमें बताया था। क्यों मेरा रास्ता रोक के खड़े हो? तुम्हें रोकने के लिए। मुझे रोकने के लिए? हाँ, तुम और तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जान गया हूं मैं। अब तुम ये जान लो कि एक मरा हुआ आदमी हम जिंदा लोगों के बीच इस दुनिया में नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? मैंने अपनी पूरी साधना, पूरी शक्ति लगा के इसे जिंदा किया है। अब वो जिंदा हो गया है।
अब इसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, तो तुम एक बुरी आत्मा हो, लेकिन शायद तुम जानती नहीं, बुरी आत्मा से भी बढ़कर एक ताकत होती है, अच्छाई की ताकत, जिससे तुम बच नहीं सकती, जो मेरे पास है। मेरी माँ को तकलीफ दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। गगन, गगन, छोड़ मुझे। तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे जिंदा रहने दो। नहीं, मत करो ऐसा, मत करो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। ये वही प्राण शक्ति है जो तुमने जिंदा लोगों के शरीर से खींच निकाली और अपने मरे हुए बेटे के शरीर में डाल दी, उसे जिंदा करने के लिए। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, वो तो पहले ही मर चुका है तुम्हारी तरह। सर, इसकी तरह? हाँ दिनेश, मतलब? ये बुढ़िया भी मर चुकी है इसके बेटे की तरह, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मर चुकी है। इसके बेटे के लिए इसके प्यार ने इसे अपनी दुनिया में जाने नहीं दिया, और जब इसका बेटा मर गया तो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इसका बेटा मर चुका है। लेकिन मैं इसे फिर से जिंदा करूंगी। सब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार कर दूंगा। नहीं, उसके शरीर को जलाकर राख कर दूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते तुम। छोड़ दो उसे। चलो दिनेश। नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देखो मैं तुमसे बदला लूंगी, पछताओगे तुम लोग, तुम सबको मरना होगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बुढ़िया की आत्मा अपने बेटे को फिर से जिंदा करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। चलो अच्छा है, कम से कम लड़के की आत्मा को शांति तो मिलेगी। सर, पता नहीं अब उस बुढ़िया की आत्मा क्या करने वाली है। इस वक्त उसकी आत्मा बहुत दुखी होगी दिनेश। जिस बेटे को वो इतना चाहती थी, अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, वो आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। मुझसे नहीं बच सकते, नहीं बचेंगे वो मुझसे। प्रेम, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल पहले जैसे। प्रोफेसर साहब सब ठीक कर देंगे।
राजन तुम चलो मेरे साथ। नहीं प्रोफेसर साहब, आप पहले जीजाजी का इलाज कीजिए। वो मुझसे कहीं ज्यादा तकलीफ में है। सब हो जाएगा राजन, लेकिन पहले प्रेम के होंठ खोलना बहुत जरूरी है। तब तक तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ। प्रोफेसर साहब, ये सब क्या है? इस बर्तन में प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति? वही प्राण शक्ति जो उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे शरीर से निकालकर अपने मरे हुए बेटे के शरीर में डाल दे। लेकिन ये प्राण शक्ति आ कहां से रही है? वहां से। ये प्राण शक्ति दूसरी दुनिया से आ रही है, कॉस्मिक सोर्स, 5th डायमेंशन के जरिए। अपनी प्राण शक्ति को वापस पाने के लिए अपने हाथ इस बर्तन में डाल दो। प्रोफेसर साहब, मेरी झुर्रियां चली गई, मेरा बुढ़ापा गायब हो गया। प्रोफेसर साहब, मैं ठीक हो गया। दीदी! राजन, राजन, राजन तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। प्रेमचंद, अपनी प्राण शक्ति वापस लाने के लिए अपने हाथ इसमें डाल दो। मुझे बार बार क्यों बुला रही हो तुम? मैं भी तुम्हारी तरह एक बुरी आत्मा हूँ, तो फिर मेरे पास वो सारी शक्तियाँ क्यों नहीं है जो तुम्हारे पास है? क्योंकि मरने के बाद भी तुम हमारी दुनिया में नहीं आना चाहती हो, बुरी शक्तियों को मानना नहीं चाहती हो, तो तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कैसे आएंगी? ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बोलो, इसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो सारी शक्तियाँ चाहिए जो तुम्हारे पास है। उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? मेरे 10 गिरने तक तुम्हें एक जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रखना होगा। मैं तैयार हूँ। जाओ, बुरी आत्माओं की सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। अब तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं जो बुरी आत्माओं में होती हैं। लेकिन मुझे उस शक्ति का पता कैसे चलेगा? सामने जो दिया रखा है उसे देखो। अब तुम जा सकते हो। चाहे जहां भी हो, उसे मरना ही होगा। उसे मरना होगा। मीना! प्रोफेसर साहब, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। हम लोगों की तो अब तक मौत हो चुकी होती। प्रोफेसर साहब,
आपने हम सबको बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अच्छा है, सब ठीक हो गया। बस एक बात का दुख है। किस बात का? उस बेचारी बूढ़ी औरत के बेटे का खून ही अब तक नहीं पकड़ा गया। और ये सब उस खूनी की वजह से हुआ है। जी हाँ प्रोफेसर साहब, उस कार वाले का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वो तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे तो किसी ने देखा ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है मीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब तो सब ठीक हो गया है। हाँ, मगर सॉरी प्रोफेसर साहब, मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात? प्रोफेसर साहब, वो लड़का जिस गाड़ी के नीचे आ गया था, वो गाड़ी मेरी थी। क्या? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस रात तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो फिर तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं बहुत डर गई थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा मीना, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच सच बता दोगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। बस, अब तो कोई बात नहीं है ना? एक और बात है प्रोफेसर साहब। अब क्या? प्रोफेसर साहब, उस लड़के का अंतिम संस्कार करने के बाद भी मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। मुझे लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मीना, तो फिर तुम तीनों को मेरे साथ मेरे घर पर चल के रहना चाहिए। ये तुम लोगों के कमरे हैं, तुम तीनों को अलग अलग कमरों में रहना होगा। नियम है ये यहाँ का। ठीक है प्रोफेसर साहब, मगर उस बुरी आत्मा ने हमें से किसी को अपना शिकार बनाया तो? नहीं, यहां कोई बुरी आत्मा तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, लेकिन अगर इस घर के बाहर कदम रखा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस घर के बाहर नहीं जाएंगे। वेरी गुड, तो ठीक है। समझ लो कि मौत आकर बाहर से ही वापस चली जाएगी। हाँ, मैंने उसे यही देखा था। कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई? वो एक ऐसी जगह छिपी है जहां मेरी बुरी शक्ति नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती है ऐसी जगह? इस घर
को बांध के रखा है। मैं इस घर के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। कैसी आवाज है? प्रेम, प्रेम, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। नहीं मीना, तुम बाहर आओ, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मीना, मुझे प्रोफेसर साहब के बारे में बात करनी है, और ये बात मैं घर में नहीं कर सकता। मीना, मैंने प्रोफेसर साहब और दिनेश को बात करते हुए सुना है। कौन सी बात? वो हम तीनों पर कोई प्रयोग करना चाहते हैं। कैसा प्रयोग प्रेम? मीना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसीलिए हमें यहाँ लेकर आए हैं। हम तीनों की जान को खतरा है। तुम इसी वक्त बाहर आ जाओ प्लीज। और देखो, किसी से कुछ कहना मत, चुपचाप चली आओ फौरन। कहाँ जा रही हो तुम? हट जाइए प्रोफेसर साहब, मुझे जाने दीजिए। तुम जानती हो बाहर खतरा है। खतरा तो यहाँ पर भी है ना प्रोफेसर साहब। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे सब पता चल गया है। प्रेम ने आपकी और दिनेश की सारी बातें सुन ली है। कौन सी बातें? यही कि आप हमें यहाँ जानबूझकर लाए हैं। अपने किसी प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आप। हमें मारना चाहते हैं आप। झूठ है ये मीना। ये सच है, मुझे जाने दीजिए। प्रेम बाहर मेरी राह देख रहा है। प्रेम बाहर खड़ा है? मीना, प्रेम अंदर अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने अभी प्रेम से बात की है, वो बाहर है। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें मीना। तुम मेरे साथ चलो और देख लो अपनी आंखों से। प्रेम अपने कमरे में है और सो रहा है। चलो तुम मेरे साथ इस तरफ, देख लो तुम। कहाँ है प्रेम? कहाँ है प्रोफेसर साहब? यही था मीना। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप हट जाइए। मीना रुक जाओ मीना। प्रोफेसर साहब, मुझे जाने दीजिए। चलो मीना, जल्दी चलो। लेकिन प्रेम, राजन तो अंदर है। अरे उसे मैं पहले ही भेज चुका हूं, तुम जल्दी चलो। प्रोफेसर कुछ भी कर सकता है। क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मीना इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? प्रेम घर से बाहर गया कैसे? प्रेम, 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 तुम यहाँ कैसे? अभी मैंने तुम्हें मीना के साथ जाते हुए देखा। मीना के साथ? आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक एक आवाज आई। कैसी आवाज? मीना खिड़की खटखटा रही थी बाहर से, मुझे बुला रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि आपने बाहर जाने से मना किया। वो रोने लगी, कहने लगी मुझसे कुछ बात करनी है और वो बात घर के बाहर ही हो सकती है। फिर मैं बाहर आया और किसी ने मेरे सर पे वार कर दिया। ओह गुड लॉर्ड, ये जरूर उस बूढ़ी औरत की बुरी आत्मा का काम है। उसने प्रेम बनकर मीना को धोखा दिया और तुम्हें मीना बनकर। कुछ कीजिए प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं उसे बचाऊंगा, उस बूढ़ी औरत से मैं बचाऊंगा उसे। प्रेम, तुम्हारे पैर तो एक्सीलेटर पर है नहीं, तो गाड़ी इतनी स्पीड कैसे पकड़ रही है? कोई फायदा नहीं मीना, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता।
मिलेगी। देखो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ये मेरे पैर क्यों चिपक गए? यही मारा था ना तूने मेरे बेटे को, अब तू भी यही मरेगी मेरे बेटे की तरह। प्लीज ऐसा मत करो। मीना, प्रोफेसर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। नहीं मीना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब उस बुढ़िया की बुरी आत्मा ने किया। खैर अब सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर साहब वो मर जाएगी। नहीं मीना, बुरी आत्माएं कभी नहीं मरती। हाँ, लेकिन बुरी आत्माओं को इस दुनिया से भेजने का बस यही एक रास्ता है, आग, वही आग जिसे इस दुनिया से वापस भेजेगी। थैंक यू प्रोफेसर साहब। चलो, और दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, और अगर ऐसी गलती करो तो उसे छुपाने की गलती मत करना।